भारत ने थार के रेगिस्तान में अरबों टन बिना नमक का पानी छोड़ दिया। यह पंक्ति आज किसी भावनात्मक नारे या कल्पना लोक की कहानी नहीं, बल्कि उस नए भारत की जीवित सच्चाई बन चुकी है, जिसने दशकों पुरानी धारणाओं को तोड़ते हुए यह साबित कर दिया है कि अगर संकल्प मजबूत हो, नीति स्पष्ट हो और नेतृत्व दूरदर्शी हो, तो प्रकृति की सबसे कठोर चुनौतियां भी विकास के रास्ते में रुकावट नहीं बनती। क्योंकि जिस थार को आजादी के बाद से लेकर कई दशकों तक सूखे, अकाल, पलायन और अभाव का प्रतीक माना जाता रहा, जहां रेत के टीलों के सिवा कुछ नहीं दिखता था, जहां पानी की एक एक बूंद जीवन और मृत्यु के बीच फर्क तय करती थी, जहां किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए मानसून का इंतजार करता था और जहां महिलाएं व बच्चे कई कई किलोमीटर दूर से पानी ढोने को मजबूर थे, उसी धरती पर आज मीठे पानी की उपलब्धता ने न केवल भौगोलिक तस्वीर बदली है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और मानसिक परिदृश्य को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। और इस ऐतिहासिक परिवर्तन के मूल में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार की वह सोच, जो पानी को केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि राष्ट्र की जीवन रेखा, कृषि की रीढ़, ग्रामीण विकास की नींव और भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा मानती है। थार में यह जल क्रांति किसी एक योजना या एक दिन के फैसले का नतीजा नहीं है। इसके पीछे वर्षों की गहन वैज्ञानिक रिसर्च, आधुनिक इंजीनियरिंग, जल शुद्धिकरण की अत्याधुनिक तकनीक, नहरों का विस्तार, पाइपलाइन नेटवर्क, अंडरग्राउंड एक्विफर मैनेजमेंट, वर्षा जल संचयन, पुराने जल स्रोतों का पुनर्जीवन, नदी जोड़ परियोजनाओं की दीर्घकालिक सोच और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच मजबूत समन्वय शामिल है, जहां खारे, अनुपयोगी और खनिज युक्त जल को कई स्तरों पर फिल्टर कर बिना नमक का पीने योग्य मीठा पानी तैयार किया गया और उसे इस तरह रेगिस्तान तक पहुंचाया गया कि न केवल पीने की जरूरतें पूरी हों, बल्कि सिंचाई, पशुपालन और स्थानीय उद्योगों को भी स्थायी आधार मिल सके। आज थार के उन इलाकों में जहां कभी पानी की कमी के कारण खेती छोड़ दी गई थी, वहां फिर से हल चल रहे हैं, खेतों में हरियाली लौट आई है, बाजरा, गेहूं, सरसों, मूंगफली, दालें और सब्जियां लहलहा रही हैं, पशुओं के लिए चारे और पानी की व्यवस्था सुधरी है और किसान आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर देख रहा है। दुनिया इसलिए हैरान है क्योंकि रेगिस्तान में मीठे पानी का इतना बड़ा और टिकाऊ प्रबंधन केवल तकनीकी कौशल का कमाल नहीं, बल्कि नीति निर्माण की ऐतिहासिक सफलता है, जहां योजनाएं कागजों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि जमीन पर उतरती दिखीं। और यह सब उस समय हो रहा है जब पूरी दुनिया जल संकट, सूखा और जलवायु परिवर्तन की मार झेल रही है। अफ्रीका, मध्य पूर्व और विकसित देशों तक में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। मोदी सरकार की हर घर जल, जल जीवन मिशन, अमृत सरोवर, नमामि गंगे और बड़े पैमाने पर चलाए गए जल संरक्षण अभियानों ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि विकास अब कुछ चुनिंदा शहरों या वर्गों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गांव, गरीब और किसान तक पहुंचेगा। और थार में मीठे पानी की उपलब्धता इसी सोच का जीवंत उदाहरण है। इस बदलाव का सामाजिक प्रभाव भी उतना ही गहरा और व्यापक है, क्योंकि पानी आने से गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं, स्वच्छता बढ़ी है, बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुआ है, महिलाओं को सम्मान, समय और आत्मनिर्भरता मिली है और पलायन की मजबूरी कम हुई है। वहीं आर्थिक स्तर पर डेयरी, कृषि आधारित उद्योग, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, छोटे स्टार्टअप्स और स्थानीय रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और विशेषज्ञ जब कहते हैं कि भारत ने रेगिस्तान को अवसर में बदल दिया, तो इसके पीछे वही दर्शन है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार दोहराते हैं कि समस्या को बोझ नहीं, बल्कि संभावना की तरह देखो। और थार का यह जल मॉडल यह साबित करता है कि भारत जलवायु परिवर्तन के युग में केवल प्रभावित देश नहीं, बल्कि समाधान देने वाला वैश्विक नेता बनता जा रहा है। आज जब दुनिया यह जानना चाहती है कि सूखे इलाकों में टिकाऊ विकास कैसे संभव है, तो भारत का यह अनुभव उनके लिए रोड मैप बन रहा है। और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत के जल प्रबंधन मॉडल में गहरी रुचि दिखा रही है। यह कहानी केवल पानी की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय स्वाभिमान की कहानी है। यह उस भारत की कहानी है जो अपने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, किसानों और श्रमिकों पर भरोसा करता है और उन्हें अवसर देता है। और इस पूरी यात्रा में मोदी सरकार की स्पष्ट नीति, तेज निर्णय क्षमता और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की भावना हर कदम पर दिखाई देती है। थार में मीठे पानी की यह उपलब्धि यह भी सिखाती है कि अगर संसाधनों का सही उपयोग किया जाए तो प्रकृति की सीमाएं विकास की दीवार नहीं बनती, बल्कि सीढ़ी बन जाती हैं। और यही संदेश आज पूरी दुनिया भारत से सीख रही है। अगर आपको भी नए भारत की ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धियों पर गर्व है,
अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची, प्रेरणादायक और राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाली कहानियां हर भारतीय तक पहुंचें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और पूरे गर्व के साथ जय हिंद लिखना न भूलें, क्योंकि यह उपलब्धि केवल किसी एक सरकार या योजना की नहीं, बल्कि हर उस भारतीय की है जो भारत को मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व गुरु बनते देखना चाहता है। जय हिंद।